갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. हेलो किड्स, वेलकम टू न्यूरा ट्यूटर्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड चैप्टर। सो बिफोर स्टार्टिंग 2.5 लेट्स हैव अ लुक ऑन द बेसिक्स। सो अभी तक हम लोग फॉर्मूला मेथड कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला मेथड किया था। सो फॉर्मूला मेथड में हमने क्या देखा था, जो फॉर्मूला था बेसिकली उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट था जिसको मैंने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, हम लोग को याद है कि फॉर्मूला मेथड क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन 2a ये फॉर्मूला होता है आपका। लेकिन जो अंदर आपका मैंने लास्ट टाइम बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैं बोलता हूँ, इसको हम लोग बुलाते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, सो अभी डिस्क्रिमिनेंट की बहुत खास बात है। डिस्क्रिमिनेंट आपको जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करने से पहले ही आपको उस रूट, मतलब जो उसके वैल्यूज हम लोग सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसके जो वैल्यूज मिलते हैं उसका नेचर हम लोग को पहले ही बता सकता है क्या, डिस्क्रिमिनेंट। ऑब्वियसली जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग को x की दो वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जांपल एज्यूम करो x इज इक्वल टू -5 और दूसरा x इज इक्वल टू 2। ओके, और ये दोनों सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बुलाते हैं, बेसिकली रूट्स। और ये रूट्स कैसे होंगे, इसका नेचर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की मदद से निकाल सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग एक सिंबल जो ट्रायंगल का छोटा दिख रहा है, ठीक है, इसके मदद से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो व्हाट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ये सॉल्व किया हुआ है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख पा रहे हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 4ac गिव्स यू व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम लोग नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज बेसिकली नेचर, ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहली चीज नेचर ऑफ द रूट, यानी कि किस टाइप का आपका वैल्यू जो है वो आने वाला है। ठीक है, और अगर वैल्यू आएगा तो आपको मिलेगा भी कि नहीं, ये हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स की मदद से समझ सकते हैं। ठीक है, मान लो फिलहाल के लिए कि डेल्टा, इसकी तीन वैल्यूज है दिया हुआ है, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट की अगर तीन वैल्यूज है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स होते हैं रियल और इक्वल, यानी कि जो आपको दो रूट्स मिलेंगे, दोनों ही की वैल्यू क्या होंगी, एक तो रियल होगी और दूसरा क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, यानी कि दोनों ही रूट्स क्या आने वाले आपके, इक्वल आने वाले, यानी टू टू दोनों ही सेम रहेंगे। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि कब होगा ये, जब डेल यानी सॉरी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 होगी, तब दोनों ही रूट्स आपके सेम आते हैं। आपने फॉर्मूला मेथड जब सॉल्व किया हुआ चेक किया है तो आपको, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसमें ऐसे भी कंडीशन थी जिसमें x की जो वैल्यू थी एंड में, रूट जो थे वो दोनों ही सेम आ रहे थे। ठीक है, इसका मतलब क्या था, डिस्क्रिमिनेंट की अगर वैल्यू 0 थी तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि रूट्स का नेचर कैसे होना है, रियल और इक्वल। अच्छा, रियल नंबर्स क्या होते हैं, एवरी नंबर, ठीक है, हर एक नंबर जो एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, वो माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, डेसिमल्स में हो सकता है, ठीक है, और कंटिन्यूस हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो हर एक नंबर क्या होता है आपका, रियल नंबर होता है। ठीक है, तो मतलब एग्जिस्ट करता है। इमेजिनरी नंबर एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आगे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए याद रखो कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 होती है तो आपका रूट जो है वो रियल होता है, यानी रियल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर के बारे में बात नहीं करते। तो पहली चीज यही, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि आपके जो रूट्स होंगे वो क्या मिलेंगे आपको, और रियल और इक्वल मिलने वाला है। ठीक है, अगर सेकंड कंडीशन में इफ डेल इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा होती है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल, रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, आपको क्या मिलेंगे, दो वैल्यूज मिलेंगे और दोनों ही अलग अलग होंगे। ठीक है, ये आपका कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। ठीक है, सो आई एम जस्ट राइटिंग एनी, कोई भी रैंडम मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर थर्ड कंडीशन है, इफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल। तो थर्ड केस है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम हुई, ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है, तो जो आपका रूट्स है वो रियल ही नहीं होंगे। अब नॉट रियल नंबर यानी एग्जिस्ट नहीं करते फिलहाल के 10th स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, अभी नॉट रियल का मतलब क्या होता है, चलो एक एग्जांपल देता हूँ। अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है आपका, 2, यानी कि ये एक रियल नंबर है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ अंडर रूट ऑफ -4, ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता, ठीक है,
ऐसा अंडर रूट ऑफ -4 कोई नंबर नहीं होता, उसके इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट रियल। यानी कि अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac की 0 से कम आती है, ठीक है, मतलब इसको आपने सॉल्व किया और इसकी वैल्यू आ गई -2, ठीक है, तो आप इसको कितना भी सॉल्व कर लो आपको इसके रूट्स मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये 3 टाइप थे आप नेचर ऑफ द रूट समझने के लिए, क्या थे वो, इफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, रूट्स आपके क्या होंगे, सेम आएंगे, ठीक है। दूसरा, इफ डेल इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, डेल अगर आपका 0 से बड़ा है तो क्या होगा, रूट्स आर रियल होंगे लेकिन साथ ही साथ क्या होने वाले हैं, अनइक्वल होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आ जाती है जैसे कि इस केस में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि ऐसा कि जो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसके लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना पड़ता है। फॉर नाउ जिस इतना समझ लो, ये 3 रूट्स आपको याद कर लेना, नेचर ऑफ रूट्स के लिए 3 कंडीशन और उसके 3 नेचर ऑफ रूट्स आपको याद कर लेना। फिर आगे जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा पूरा क्लियरली। ओके, so this was for nature of roots. Now let's proceed to the next part. अभी अल्फा एंड बीटा इज समथिंग जिसको हम लोग एज अ रूट कंसिडर करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल लास्ट सम आपका फॉर्मूला मेथड था, फॉर्मूला मेथड में क्या होता है, दैट इज बेसिकली व्हाट, x is equal to -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, ये आपका फॉर्मूला मेथड। और जिसको आप जब सॉल्व करते हो तो एंड में आप एक प्लस वाले पार्ट पे पहुंचते हो और एक माइनस वाले पार्ट पहुंचते हो, राइट, ऐसे ही होता था, एक प्लस वाला पार्ट रहता था और एक माइनस वाला पार्ट रहता था और ऐसे 2 रूट्स मिल जाते थे, ठीक है। तो मान लो कि ओवरऑल मिला जुला के जो आपका ये प्लस वाला पार्ट है दैट इज योर बेसिकली अल्फा, यानी मान लो कि वो उस रूट को हम लोग क्या बुलाएंगे, अल्फा, और जो माइनस वाला पार्ट है उस वाले रूट को हम लोग क्या बुलाएंगे, बीटा, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम लोग किसी भी मेथड या फॉर्मूला मेथड ले लो, किसी भी सॉल्व करो तो 2 वैल्यूज हमें मिलते ही हैं, तो उसमें से एक वाला रूट वी कंसिडर्ड एज अल्फा और दूसरा क्या है, बीटा। अभी अल्फा बीटा है क्या, तो एक नंबर्स हैं इन लैटिन में, ठीक है, उनका नंबर सिस्टम अलग होता है, तो उसमें अल्फा बीटा थीटा ऐसा, गामा अल्फा बीटा गामा थीटा ऐसा उनका नंबरिंग सिस्टम होता है। तो समझ लो एक काइंड ऑफ वेरिएबल है जिसको हम लोग यहाँ पे रूट्स कंसिडर करके रख रहे हैं, ठीक है। एक प्लस वाले को हमने अल्फा ले लिया, माइनस वाले को हमने क्या ले लिया, बीटा ले लिया, नथिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, कीप इट सिंपल। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड आगे। अभी इन रूट से आपको करना क्या है, इन अल्फा और बीटा को करना क्या है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो सारे सम सॉल्व कर रहे थे उसमें बेसिकली क्या था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, उसको आप सॉल्व करते थे, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर लेते थे और आप एक्स की 2 वैल्यूज निकाल लेते थे जो उसके रूट्स होते थे। लेकिन अब थोड़ा सा अलग होगा, अब क्या होगा, आपको रूट्स दिए होंगे, ठीक है, दिए होंगे या फिर नहीं दिए होंगे, और आपको बोलेगा कि रूट्स की मदद से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। चलो वो तो नेक्स्ट स्टेप में है, फिलहाल के लिए भी देख लो। अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, अगर अल्फा और बीटा क्या है, आपके रूट्स हैं, ठीक है, किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप अल्फा और बीटा का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अल्फा प्लस बीटा होता है इज इक्वल टू -b/a, दैट इज b का वैल्यू पुट कर दो और a का वैल्यू पुट कर दो, तो आपको अल्फा प्लस बीटा यानी डायरेक्टली रूट्स के सम मिल जाएंगे, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, इज इक्वल टू -b/a, और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों को रूट्स का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। यानी कि अगर आपको रूट्स पता करने हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप डायरेक्टली उनका सम निकाल सकते हो और उनका प्रोडक्ट निकाल सकते हो। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। और इसका यूज क्या है, इसके लिए हम हमारे पास आगे एक्सरसाइज में सम्स भी हैं, और आता भी एग्जाम में, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंपल सा है और सिंपल से ही कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है ना। लेट्स प्रोसीड। अब ऐसे सम आ सकते हैं हम लोगों को, अभी इसका यूज कहाँ करना है, तो एक तो जनरल, इन जनरल आपको सम भी रहेंगे, और आगे कहाँ यूज करना है कि आपको इस तरह का सम आएगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है फ्रॉम द रूट्स, ठीक है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स। अभी तक क्या हो रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम लोग रूट ढूंढ रहे थे, एक्स की जो 2 वैल्यू ढूंढ रहे थे, दैट वर बेसिकली रूट्स। लेकिन अब क्या करना है, आपको रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो क्या करना है उसके लिए, लेट्स हैव अ लुक। फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सम ऑफ द रूट फाइंड आउट कर लोगे, यानी अल्फा प्लस बीटा। दूसरा क्या करोगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दैट इज व्हाट, अल्फा इंटू बीटा। और एक फॉर्मूला है इन जनरल रूट्स के कंडीशंस में, ठीक है, रूट्स के हिसाब से एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट के थ्रू हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। व्हाट इज दैट, दैट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0।
यानी कि अगर आपको रूट्स पता है तो आपको रूट्स इस्तेमाल करते हुए उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो इतना कॉन्सेप्ट हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 में यूज होने वाला है, ठीक है। लेट्स रिकॉल दिस, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या है पूरा ये ओवरऑल। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना। नेचर फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आई तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा आई तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और अगर रूट्स की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आई तो रूट्स आर नॉट रियल। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। इसके ऊपर काफी सारे सम्स हैं और एग्जाम्स में आते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड चीज हमने देखी कि व्हाट आर रूट्स बेसिकली अल्फा और बीटा। तो एक जो दो हम लोग सॉल्व करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो दो वैल्यू मिलती है। एक वैल्यू होता है आपका अल्फा और दूसरा वैल्यू होता है आपका बीटा, जो कि दोनों ही रूट्स, हमने सिर्फ रूट्स को नाम दे दिया, ठीक है। और सेकेंडली अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स डायरेक्टली फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ढूंढ सकते हो। सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए। अगर आपके, और इसके बाद से एक और तरह का सम आएगा जो हमारे पास है, वो क्या होने वाला है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने बोल दे लेकिन रूट्स से, ठीक है, मतलब रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो, तो आपको करना क्या होगा, पहले सम ऑफ द रूट्स निकाल लोगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लोगे, ठीक है। और फिर इन दोनों ही वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, इसको पुट कर दोगे, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे आ जाएगा, पुट कर दोगे, तो आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मिल जाएगा। एंड इतने सारे पार्ट्स वी आर गोइंग टू यूज in this exercise. So let's start everyone with practice set 2.5. So we will start with practice set 2.5. अब आपको ये दिया हुआ है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका वही जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दो कंडीशन दिए हुए हैं। व्हाट आर दोस टू कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5 और बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5। यानी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है, यहाँ पे आपको डेल की वैल्यू दी हुई है, दैट इज देखो इज इक्वल टू 5 है, यानी 0 से ज्यादा है, यानी कि डेल की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। और सेकंड नीचे वाले कंडीशन में तो क्या है, -5 है, यानी डेल इज लेस देन 0। तो मैंने जस्ट बताया था इससे पहले कि जब जीरो की डेल की जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है 0 से ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, रूट्स विल क्या होंगे, क्या होने वाला है, रियल होंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या होंगे, अनइक्वल। तो आपका आंसर लिखना आपको रियल एंड अनइक्वल, ओके। तो रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। और दूसरा, जब डेल की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट कैसा होता है, नॉट रियल, ओके, सिंपल। तो आपको बस पहचानना था नेचर ऑफ द रूट, अगर अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज लेस देन 0 तो नॉट रियल, और ग्रेटर देन 0 तो रियल होंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या होने वाले हैं, अनइक्वल होने वाले हैं, ठीक है ना। सेकंड सम, अगर किसी इसकी वैल्यू, इसमें थर्ड वैल्यू अगर ऐसे होती कि डेल की वैल्यू इक्वल होती 0 के बराबर, तो क्या लिखते हैं आप लोग, याद है, थर्ड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन दैट वाज कि रियल होता है लेकिन अनइक्वल नहीं होता, इक्वल होता है, ठीक है। तो दिस वाज योर फर्स्ट सम। सेकंड, सम ऑफ द रूट्स इज -7 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करके बताओ। तो लेट्स हैव अ लुक, जस्ट हमने देखा था, याद है आप लोग को, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है, ये दोनों चीज थी। अगर सम ऑफ द रूट आपके पास है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके पास है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके ना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी क्या, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो इसके मदद से चलो ये वाला सम देख लेते हैं। इसके हिसाब से क्या होगा, सम ऑफ द रूट कितना है आपका, -7, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है आपका 5। तो इसके मदद से हम लोग कर सकते हैं क्या, चलो लेट्स हैव अ लुक। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस यानी सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट क्या है यहाँ पे, -7, तो पुट कर दो, यानी -7 दैट इज योर सम ऑफ द रूट, और फिर एक्स ये था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दिया आपको, 5 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो दिस विल बिकम योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कैसे कर लोगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस इज प्लस, दैट इज +7 x प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट, 0। और ये है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको क्या करना है आपको इसके अंदर लिख देना, ओके।
ये आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। दैट इज द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस, ओके। नाउ सेकेंड, होप आपको समझा है। अगर सम ऑफ द रूट है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जो आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे एक्टिविटी बेस्ड में, ओके। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फाइंड करो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो ये वाले पार्ट के लिए मैंने जस्ट बताया था, इसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखो देखो क्या था फॉर्मूला, कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और बोल दिया कि अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो आपको याद रखना है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो लेट्स डू इट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो राइट इट डाउन, क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज दिस, माइनस बी, माइनस एज इट इज, ओके, माइनस फॉर्मूले में, हाँ, तो उसको आपको लिखना है एज इट इज। माइनस बी क्या है, यहाँ पे पूरा साइन के साथ -4, ओके। बी क्या आपका -4, ओके, लिख दिया। फिर अपॉन ए, ए क्या आपका 2, ठीक है, डायरेक्टली लिख रहे हैं क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड है, इसमें डायरेक्टली आपको आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। फिर इसके हिसाब से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, ओके, और नीचे क्या बचेगा आपका 2। इसको कैंसिलेशन करो, 2 1 जा 2 2 जा, क्या बच जाएगा आपका आंसर, यानी सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका, 2 आ गया, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दैट इज व्हाट, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज व्हाट, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या बताया था फॉर्मूला, बी अपॉन ए इसके लिए था, माइनस बी अपॉन ए किसके लिए था, अल्फा प्लस बीटा के लिए। दूसरा प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा आपका, अल्फा सी अपॉन ए, क्या आएगा, सी अपॉन ए। तो आपका सी क्या है यहाँ पे, सी देखो, सी क्या है आपका पूरा नंबर, दैट इज -3, लिख लो यहाँ पे -3। और ए क्या है, ए क्या है आपका यहाँ पे 2 है, ओके। तो राइट इट डाउन, दैट इज 2। तो मिल गया आपको अल्फा प्लस बीटा, दैट इज व्हाट, -3/2। अगर ये 3 एक्टिविटीज आपको समझ गई हैं, ठीक है, जिसमें आपने नेचर ऑफ द रूट ढूंढा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया फ्रॉम द रूट्स, और तीसरा रूट, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ढूंढा फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको बहुत इजीली जो है पूरा एक्सरसाइज काफी आसानी से समझ जाएगा, अगर ये तीनों चीज आपको समझी है तो। अगर नहीं भी समझी है तो आगे सारे इससे रिलेटेड सम्स हैं, एंड वी आर गोइंग टू इजीली डू इट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो आपको दिया है कि वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ढूंढकर बताओ, ओके। तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, राइट। डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सिर्फ इतना ही बोला ना हमें फाइंड आउट करने के लिए कि हाँ भैया ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ढूंढ के निकाल दो, ठीक है। तो फर्स्ट सम इज x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन है, चलो भैया कॉपी कर लो इसको एज इट इज, दैट इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बेसिकली सिर्फ आपको बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो उसके लिए बी, ए और सी चाहिए रहेगा, तो आप बी, ए और सी निकालोगे। कैसे निकालोगे, सिंपल है, ए बी सी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, कंपेयरिंग करके। सो फर्स्ट स्टेप इज कंपेयरिंग x square plus 7x minus 1 is equal to 0 with standard form, that is what, x square plus ax square plus bx plus c is equal to 0, ओके। तो ये करना है, सबसे पहले आपको क्या कर लोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर कर लोगे, और एक बार कंपेयर करने के बाद वी गेट क्या मिलता है, a की वैल्यू क्या होगी आपकी, x के आगे वाली, x स्क्वायर के आगे वाली टर्म, दैट इज व्हाट, कुछ नहीं था, तो यहाँ पे क्या था 1, तो a इज इक्वल टू व्हाट 1। सिमिलर वे में b क्या होगा आपका, x के आगे वाला, दैट इज 7, सो b की वैल्यू 7, और c जो है वो लास्ट में आपका कांस्टेंट, दैट इज -1, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू -1 आपको मिल गया। ये वैल्यू ढूंढ ली हमने, a b और c। a b और c की वैल्यू मिल जाने के बाद आपको सिंपली क्या कर लेना है, आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ढूंढ लेनी है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुट कर लो b का स्क्वायर यानी व्हाट, 7 का स्क्वायर, लिख दिया इसके पे 7, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे 7, 7 का स्क्वायर, ओके, -4 एज इट इज। ए कितना था आपका 1, और सी कितना था आपका -1, सारे वैल्यूज पुट कर दी। 7 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1, 7 स्क्वायर इज हाउ मच, 49, माइनस
into minus is plus 4 1 जा 4 4 1 जा 4 यानी 49 plus 4 is equal to what 53 49 plus 4 कितना होता है 53 and here we have got the value of discriminant की वैल्यू आपको मिल गई। अच्छा यहाँ पे सिंपल सा पार्ट क्या बताया गया सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालने बोला था आगे कुछ नहीं करने बोला देखो सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट तो आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ढूंढ करके खत्म कर देना है लेकिन आगे और भी सम्स हैं जिसके आगे भी हमको पूछते हैं ठीक है लेकिन फॉर नाउ जस्ट वी हैव आस्क्ड फॉर डिस्क्रिमिनेंट तो इतना ही करना है ठीक है नेक्स्ट लेट्स सी द सम नंबर 2 तो व्हाट इज दैट सम नंबर 2 देख लो 2y स्क्वायर माइनस 5y 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 फिर से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है तो आपको करना है कंपेयर कर लो कंपेयरिंग 2y square minus 5y plus 10 is equal to 0 with standard form ax square plus bx plus c is equal to 0 we get क्या मिलता है हम लोग को a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2 b की वैल्यू क्या होगी y के आगे वाला दैट इज माइनस 5 c की वैल्यू क्या होगी पूरा कांस्टेंट दैट इज प्लस 10 ठीक है abc की वैल्यू मिल गई डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac यही है ओके b स्क्वायर की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज 4 इंटू ए क्या आपका 2 और सी क्या आपका 10 4 इंटू 2 इंटू 10 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर भी प्लस 25 होता है राइट कोई डाउट है इसमें नहीं ना माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 ठीक है कितना होगा 5 5 से 25 और माइनस माइनस वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएंगी ओके तो 25 आ जाएगा ठीक है प्लस 25 सो माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल माइनस 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करो 4 2 जा 8 8 10 जा 80 ओके सो मिल गया आपको 25 माइनस 80 25 माइनस 80 25 माइनस 80 कितना हो जाएगा माइनस 55 मिल गई आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सिंपल तो हमने क्या करा सेकेंड वाले सम में वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ढूंढ ली ओके ना कमिंग टू द नेक्स्ट सम दैट इज व्हाट थर्ड सम है यहाँ पे गलती से सेकेंड लिख दिया है इसको थर्ड बना देते हैं ठीक है थर्ड सम है रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0 ओके यहाँ पे रूट टू ने हमें परेशान करा है चलो लेट्स हैव अ लुक तो सेम करना है कंपेयर कर लो कंपेयरिंग दिस होल इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ठीक है एडिटिंग के टाइम पर थोड़ा आगे चला गया तो उसका ध्यान रखना है आप लोगों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ना इज इक्वल टू 0 तो कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलता है a की वैल्यू कितनी मिली एक्स स्क्वायर के आगे वाला दैट इज रूट 2 ठीक है b की वैल्यू कितनी मिली x के आगे वाला दैट इज 4 और c की वैल्यू कितनी मिली दैट इज कांस्टेंट दैट इज व्हाट 2 रूट ऑफ 2 ओके ये हो जाने के बाद डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट पे आ जाओ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट b स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है वैल्यू पुट कर लो दैट इज b स्क्वायर यानी क्या होगा आपका 4 का स्क्वायर ठीक है तो लिख दिया उसे b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज 4 एज इट इज ठीक है a की वैल्यू क्या है रूट 2 और c की वैल्यू क्या है c की वैल्यू क्या है आपकी 2 रूट 2 सारे वैल्यूज पुट कर लिए ठीक है अब क्या कर लो इसके बाद 4 का स्क्वायर इज 16 लिख दिया नीचे माइनस साइन एज इट इज अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन देखो कैसा होता है बाहर वाले नंबर से 4 2 जा 8 ठीक है और रूट 2 इंटू रूट 2 मैं बता चुका हूँ पहले भी रूट इंटू रूट क्या होता है रूट कैंसिल हो जाता है सिर्फ नंबर बचता है ठीक है तो क्या बच गया यहाँ पे 2 ठीक है फिर 16 माइनस 8 इंटू 2 ओके 16 और ये 8 2 से कितना होगा 16 माइनस 16 इज 0 अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिल गई आपने तीनों ही सम सॉल्व कर लिए ठीक है यानी कि आपको इतना ही दिया हुआ था एंड वी हैव डन इट ऑल राइट लेट्स हैव अ लुक देखो ये तीन सेम सम थे ना फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट तीनों डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली अब आगे प्रोसीड करने से पहले थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 से प्रोसीड करने से पहले मैं आपको इन तीनों की वैल्यूज जो है वो दिखाना चाहता हूँ ठीक है और वैल्यूज क्या है बेसिकली लेट्स हैव अ लुक देखो इस वाले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या मिली 53 ओके नेक्स्ट सेकेंड वाले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या मिली माइनस 55 और थर्ड वाले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या मिली 0 तो क्या आप इन तीनों ही इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ढूंढ सकते हैं ऑब्वियसली ढूंढ सकते हैं देखो डेल यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे देखो आप तो डेल इज ग्रेटर देन व्हाट डेल इज ग्रेटर देन क्या है 0 से बड़ा है ना 53 तो डेल इज ग्रेटर देन 0 तो नेचर क्या होने वाला है इसका नेचर होने वाला है रियल एंड अनइक्वल क्या होगा रियल एंड अनइक्वल ओके नाउ ऑन सेकंड सम यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे -55 यानी जो
डेल है उसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 0, ठीक है, 0 से कम है, तो इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड, सॉरी माइनस में है ना, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, नॉट रियल, ठीक है, तो इसका नेचर क्या आएगा, नॉट रियल। ओके, इन अ सिमिलर वे जब हम आगे जाएंगे थर्ड सम पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या था, डेल की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, जब डेल की वैल्यू 0 होती है आपकी, तो हम लोग क्या करते हैं, तो कैसा होता है उसका रूट, रूट का नेचर कैसा होता है, रियल और साथ ही साथ इक्वल, तो यहाँ पे इसका नेचर कैसा है, रियल एंड इक्वल। सो बेसिकली ये जो है, ये नेक्स्ट जो आपका जो नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसमें यही पूछेगा आपको, क्या पूछेगा, नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा, सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लोगे, और एक बार आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल ली, तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप उसका नेचर फाइंड आउट कर सकते हो, सेम इन अ सेम मैनर, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे करा हुआ है, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट सम। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야